नमस्कार दोस्तों, मैं आप एस के सर एक बार फिर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट 11 जनवरी का जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का वो मेरे पास आया है कुछ क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम करवा सकें। तो मेरे पास लगभग लगभग सारा क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आपका जो है काम हो जाए। चलिए, क्वेश्चन आ गया है। तो क्या 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 क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, और इसको देख कर जाइए, एग्जाम में आपको बेनिफिट होगा। एकदम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जिस तरह का कल का क्वेश्चन था उसी तरह से क्वेश्चन आज भी आया हुआ है। और एकदम आसान क्वेश्चन, पूरा 20 में से 20 क्वेश्चन बनाने लायक था क्वेश्चन। और जी सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले भी, और हमारे सेट में सब यही सब क्वेश्चन ही आ रहा था। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। कितने आज हो गया 11 जनवरी, 11 जैन का फर्स्ट शिफ्ट, 11 जन का फर्स्ट शिफ्ट आपका ये है। तो इसमें आपको पूछ रहा है क्या क्या क्वेश्चन, ये जरा सा देख लीजिए। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास आया है वो ये है कि 25% छूट के बाद 900 रुपया का विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको सेल प्राइस पूछ रहा है, और जो है डिस्काउंट जो दिया हुआ है आपको, है ना, 900 आपका कितना परसेंट, 25% डिस्काउंट दिया हुआ है, और आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है आपका 900। बताइए ये कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है कि आपको क्वेश्चन जो है सिंपल से, यहाँ सेल प्राइस आपको है ना पूछ रहा है, डिस्काउंट दिया हुआ 25% और 900 रुपया इसका मार्क प्राइस किया हुआ है। तो इसका जो सेल प्राइस लिख देंगे 900, अब 25% डिस्काउंट मतलब 75/100, 3/4 है कि नहीं। और यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, 25 नमा 225 दिया 675, ये कैंसिल होके ये आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आपको यहाँ से अगर आपसे कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता था, कॉस्ट प्राइस पूछ सकता था, लेकिन कॉस्ट प्राइस पूछने के लिए आपको या लाभ या हानि दोनों में से कुछ ना कुछ देना होता। अगर कॉस्ट प्राइस हमसे पूछता तो यहाँ पर लिख देता प्रॉफिट हो रहा था 10% का, या लॉस हो रहा था 20% का, तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछता। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है इसको आप लोग एकदम छापते जाइए अपने कॉपी पर, क्योंकि मौका नहीं है टाइपिंग करने का। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन आया है कि a प्लस बी, है ना, a प्लस बी मिलके कोई काम को कर रहा है 20 दिन में, फिर b प्लस सी मिलके इसी काम को कर रहा है कितना दिन में, 25 दिन में, और c प्लस a मिलकर इसी काम को कर रहा है कितना दिन में, तो आपका 30 दिन में। ये दे दिया 30 दिन में काम कर रहा है, तो तीनों मिलके कितना दिन में करेगा, तीनों मिलके कितना दिन में करेगा। तो तीनों मिलके हम लोग निकालते हैं, तो क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, फिर तीनों का निकाल लेते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग रेगुलर बनाते हैं, रेगुलर। तो यहाँ से हम लोग का यहाँ 24 कर देते हैं, ठीक है, 25 की जगह 24 कर दिया है, 24 कर देते हैं। अब इसका एलसीएम देखिए 120 हो गया, क्या गया 120। ये कितना काम करेगा, तो 6 काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और ये कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। कौन 4 काम करेगा, तो कुल मिलकर यानी ए बी बी सी प्लस सी ए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों को जोड़िए, पूरा को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से ऐड करेंगे तो 6 4 10 5 15, और यहाँ से इसको 2 से कटाइएगा तो आ जाएगा 7.5 काम करेगा। 7.5 कौन कौन करेगा, 7.5 ए बी सी मिलके 7.5। और आपसे यही पूछा है कि ए बी सी मिलके पूछ रहा है, आपसे यही पूछा है ए बी सी मिलके कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करेगा, तो 7.5 काम करेगा। लेकिन पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन करने के निकालने के लिए क्या करेंगे,
तीनों को 120 भागा 7.5 और ये आपका आंसर होगा। पॉइंट कटाइएगा ऊपर जाएगा और बाकी कैंसिल करवाएंगे तो 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 3 75 और 25 चौका 100, 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका 4 बार में, और इस तरह से 16 डे आएगा, आंसर आ जाएगा 16 डे। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा गया है, तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए। दो आदमी मिलके काम करता है, तीनों का पूछा हुआ है, एक का भी सिंगल का पूछ सकता है अगली बार, एक का सिंगल, एक कितना देर में करेगा तो एक का भी निकाल सकते हैं। एक का निकालने के लिए तीनों का दिया हुआ है 7.5, तो ये तो यहाँ बी और सी को घटा लेंगे 5, तो ए का जो निकल जाएगा मेरा हो जाएगा 2.5 2.5 इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे। ए का क्या था 2.5 कैपेसिटी आ गया, 2.5 ए का कैपेसिटी अगर आ गया तो कितना दिन में करेगा तो 120 बटा 2.5 आंसर। बी का निकालने के लिए बोलेगा कितना दिन में करेगा, तो सी प्लस ए घटा लीजिए 4, 7 में से 7.5 में से 4 घटेगा 3.5, तो 3.5 को घट 120 से भागा दे देंगे। इस तरह से सारा के बारी बारी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गो डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, 3 गो डिस्टेंस दे दिया। देखिए 3 डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस 300 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस 600 किलोमीटर और तीसरा डिस्टेंस 900 किलोमीटर, और इसका जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 30 60 30 45, 60 30 और 45। अब बताइए, आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी पूछा, ये दिया हुआ था आपका डिस्टेंस और ये दिया हुआ था वेलोसिटी, और आपसे पूछा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 300 प्लस 600 प्लस 900 1800 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो पहला का टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, यानी 300 बटा 60, और ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 5। दूसरा में ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 20। तीसरा में ये कैंसिल होगा 45 दूना 90, ये भी आ जाएगा 20। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 दूना 40 45, 1800 बटा 45, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कटाइएगा तो आ जाना चाहिए, यहाँ से कट जाएगा, 5 बार में कटा लीजिए, 5 बार में 20 और ये 9 दूना 18, 40 किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन आपको नहीं समझना है, आपको क्वेश्चन ये देखना है कि डिस्टेंस दे दिया था, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया है आपका, और आपको पूछ क्या रहा है डिस्टेंस देने के बाद, डिस्टेंस और वेलोसिटी, 3 डिस्टेंस 3 वेलोसिटी और आपके एवरेज वेलोसिटी, ये पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी आपका इसी तरह से निकलता है और बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। समय निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। समय देखिए, डिस्टेंस बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, समय निकालना है टाइम, और आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस 900 और स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे ये दिया हुआ था कि ये टाइम जो निकालेंगे, अब टाइम जो आपका दिया हुआ है वो टाइम सेकंड में निकालना है ना, इसमें आवर में दे देगा, और यहाँ पर ये 60 आवर दिया हुआ है, 900 मीटर या किलोमीटर दे देगा, तो आपको यहाँ पर चेंजिंग वाला सिस्टम 18/5 और 5/18 के रूप में आपको इसको चेंज करके लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि आपको कल तृतीय समानुपात पूछा है, इस बार मध्य समानुपात पूछा है, मिड प्रोपोर्शनल पूछा है, मध्य वाला। कल बताए थे कि ये वाला पूछेगा आपसे मध्य समानुपात। तो क्या क्या दिया हुआ था, बोल रहा है 16 और 9 का मध्य समानुपात बताइए। तो 16 9 का मध्य समानुपात हम आपको कल ही बता दिए थे कि a बटा बी बराबर b बटा सी। मध्य समानुपात मतलब बी वाला पूछ रहा है, तो यानी बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी। ए का मान दिया हुआ है 16 और सी का मान दिया हुआ है 9। इस तरह से b का मान आ जाएगा 16 का अंडर रूट 4 और 9 का अंडर रूट 3 12।
और आपका 12 आ जाएगा। तो मैंने ये भी क्वेश्चन आपको कल करवाया था और बोला था कि आएगा। और अगला जो क्वेश्चन पूछेगा और आपसे प्रथम समानुपात पूछेगा, पहला समानुपात पूछेगा, दूसरा पूछेगा या फिर चौथा पूछेगा, तीसरा पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता डिफरेंस दिया हुआ था तो कुछ पता करना है। ठीक है, तो दिया हुआ था 10% और 15%, है ना। दो डिफरेंस दिया हुआ है, 10% और 15% का डिफरेंस दिया हुआ है 600 रुपया। किसी वस्तु पर 10%, किसी वस्तु का रेट 10% और 15% का अंतर दे दिया है 600 रुपया, तो आपको टोटल उसका वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो टोटल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 दोनों का अंतर दे दिया है, मतलब 5% बराबर 600। तो 100%, टोटल मूल्य हमेशा 100% पूछता है, तो 100%, कल परसेंट का क्वेश्चन नहीं था, परसेंट का क्वेश्चन आज डायरेक्ट देखिए यहाँ से आ गया है। तो 100% बराबर निकल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, 12 25 60 120, इस तरह से 12,000 रुपया आ जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं। इस तरह बहुत आसान, कल से थोड़ा और आसान ही क्वेश्चन पूछा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सीआई में दे दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सीआई में क्या दे दिया है, सीआई में पी दे दिया है ना। सीआई में पी भी दिया हुआ है, अमाउंट भी दे दिया है, अमाउंट भी दे दिया है, प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया है, रेट भी दे दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है तो आपसे टाइम पूछ रहा है। तो हम इसको बना सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, अगर प्रिंसिपल मेरा 8,000 है, समझिएगा, प्रिंसिपल मेरा 8,000 है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो दे दिया होगा, रेट दे दिया होगा 10%, रेट हमारा 10% दे दिया होगा। तो और ये जो है इसी के हिसाब से कुछ दिया होगा। तो हमारा जो टाइम बराबर हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा लगा देंगे, अमाउंट बटा पी बराबर 1 + R/100। अब यहाँ पर देखिए मैंने कल बताया था कि अमाउंट बटा था, अमाउंट आपका दे दिए, ध्यान नहीं है तो पी जो दिया हुआ है 8/000, ये जो 8/000 है, ये जो दिया हुआ है 20 का पावर 3 दिया हुआ है, 20 का पावर 3 दिया हुआ है। यहाँ भी इसको सोल्व करिएगा, 10 लगाइएगा तो ये भी आ जाएगा आपको कटाने के बाद, है ना। सॉरी 20% यहाँ कर दीजिए, 20% दिया होगा, तो यहाँ 20%, तो 21/20 का पावर n, ये 20% दिया होगा रेट। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 20 का पावर 3 आ रहा है और यहाँ भी 20 का पावर 3 आ रहा है। तो 20 का पावर जब 3 आ रहा है और दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब हम ऊपर से हमको मतलब नहीं क्या दिया है उससे मतलब है भी नहीं, एन का वैल्यू सीधे आ जाएगा 3, यानी 3 टर्म यानी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए आपका आंसर आ जाएगा। यही आपसे देखना पड़ेगा। पिछला कल वाला क्वेश्चन में 4 दे दिया था, लेकिन 8 4 0 दिया था, लेकिन 8 दिया था, तो 8 कटने वाला टर्म था। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा 3 साल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन तो दिया था सीआई में हाफ ईयरली से कि 8,000 रुपया दे दिया। देखिए हाफ ईयरली में प्रिंसिपल दे दिया था 8,000 रुपया, प्रिंसिपल 8,000 रुपया दे दिया है, और क्या दे दिया है, इसका अमाउंट हो जाता है 9,261 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए टाइम, है ना, इसमें बता दीजिए टाइम, लेकिन टाइम जो होगा हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। तो हाफ ईयरली में हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर ये जो हो जाता है कितना परसेंट, 5% हो जाता है। अगर हाफ ईयरली निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, तो अब यहाँ से टाइम निकालने के लिए फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ से सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ से जो यूज होगा हमारा हो जाएगा अमाउंट बटा प्रिंसिपल बराबर 1 + R/100 का पावर। अब यहाँ पर देखिए समय जो हो जाता है 2 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2n, समय जो हो जाता है 2 गुना और रेट हो जाता है आधा, तो
अमाउंट जो है हमारा दिया हुआ 9261 डिवाइडेड बाई 8000। अब ये जो कटने वाला तो है नहीं, ये दिया हुआ 21 और ये दिया हुआ 20 और ये दिया हुआ इसका पावर 3, समझिएगा, ये पावर दे दिया है 3। अब यहाँ से जो हमारा आ गया 21/20 का पावर है ना 3 बराबर। अब चूंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ परसेंट होगा यहाँ पर भी आना चाहिए 20/21, रेट ऑफ परसेंट जो होगा यहाँ भी आना चाहिए 20/21, सॉरी 21/20। तो यहाँ 10% नहीं देगा, यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ 5%, ठीक है 10% दिया था और ये आ जाएगा 5%। पिछला क्वेश्चन में गलत 5%, तो 5% यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 से कट जाएगा 20 और ये आ जाएगा 21/20 का पावर 2n। अब देखिए यहाँ ठीक था, इसका रेट आधा कर दिया जाता है, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 2n आ गया और इस तरह से 2n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3/2, यानी 1.5 साल टाइम आ गया आपका, 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए आपका टाइम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है आपसे। एक कोन का जो है, कोन मतलब होता है आपका शंकु, शंकु का रेडियस दे दिया है भाई, रेडियस 5 दे दिया है और इसका हाइट भी दे दिया है कितना 12। और आपसे पूछ क्या रहा है आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया होता है πr l। अब देखिए रेडियस दे दिया है 5, ये दे दिया 12, तो एल जो हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाई 5 और 13, आंसर 13×5 = 65 पाई। अगर कटाने के लिए दिया है तो ठीक है। इस तरह से कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला। टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया यानी πr l प्लस πr² ऐड कर देंगे। वॉल्यूम पूछ सकता है, वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, आप निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल पूछा था कर्व सरफेस एरिया। चलिए नोट डाउन करते जाइए। सिलेंडर का भी दिया हुआ था, सिलेंडर का भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, सिलेंडर का भी। और सिलेंडर में रेडियस आपका दिया हुआ था और हाइट आपका दिया हुआ था, तो आपसे पूछ रहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है वह कौन सा नंबर है जो 36 और 48 से डिविजिबल है। वह कौन सा नंबर है जो 36 और 48 से पूरी तरह से कटता है। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल देंगे 36 और 48, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 48 इंटू है ना 12 12 36 3, यहाँ से आ जाएगा इतना, तो आ जाएगा 144। तो ये 144 आपका एलसीएम आ जाता है। तो इसमें और क्या क्या पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतना और इतना दो नंबर दिया हो गया और ये बता दीजिए इतना इतना नंबर से डिवाइड करेंगे तो शेष जो है हर कंडीशन में 3 बच जाए, आपका रिमाइंडर 3 बच जाए, कौन सा वो नंबर होगा। शेष जो है हर कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आपका कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो जब 3 शेष पूछेगा तो 144 प्लस 3 आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपसे। या पूछ सकता है कि 36 और 48 दो नंबर है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो कटेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 144 जो आया एलसीएम उससे डिवाइड कर देंगे और जो कटेगा उससे जस्ट पहले वो नंबर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 2 वर्ष फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ रहा है और सेकेंड ईयर में आपका जो है जनसंख्या बढ़ रहा है।
15%। और अभी जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है, अभी परजेंट का जनसंख्या दिया हुआ है, परजेंट का जनसंख्या दिया हुआ है 10/30। तो आपसे 2 साल पहले का इसका जनसंख्या पूछ रहा है, 2 साल पहले की जनसंख्या। तो 2 साल पहले की जनसंख्या ये पूछ रहा है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या मान लेते हैं x। अब x में से 10% बढ़ गया तो 11/10, 15% बढ़ गया 115/10, 100। इस तरह से हो जाएगा इतना। तो हमारा x का जो मान आ जाएगा, इस तरह से हम क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ डाल दीजिए, ये इतना नहीं होगा, ये कुछ होगा इस तरह से 46000 होगा, यहाँ पर ये 46000 होगा। वो जीरो कटने वाला टर्म होगा यहाँ पर, क्योंकि ये 23 से कट जाएगा, 23 25 15 से 23 दूना 46, इस तरह का ही क्वेश्चन रहता है। 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, और ये हमारा आ जाएगा फाइनली 2 दूना 4 पर 3 दू 5 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था, एक और क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 बार छूट दे रहे हैं, 10,000 रुपया पर 2 बार छूट दे रहे हैं। कितना कितना का? एक बार 20% का छूट दे रहे हैं, एक बार 20% का और एक बार 10% का। भाई 20% का छूट देंगे तो 80/100 में बेचेंगे, और 10% का छूट देंगे तो 90/100 में बेचेंगे इस सामान को। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? दिया हुआ है कि a + b = 25 और a - b = 7। तो a और b का मान बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है। a + b = 25, a - b = 7, दोनों को जोड़ दीजिए, b कट गया, a का जो मान आ गया 25 और 7 32 होता है, 16 आ गया। जब a का मान 16 आ गया तो b का मान मुझे ऐसे ही पता चला गया, कितना आ जाएगा आपका? b का मान 9 आ गया। और आपसे पूछ रहा है a और b का मान बता दीजिए, या फिर आपसे पूछ सकता है a और b का मल्टीप्लाई बता दीजिए। a और b को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a गुना b बता दीजिए, a गुना b। तो अगर a गुना b पूछेगा तो 16 से, और अगर सिर्फ लेकिन a और b पूछा था। एक और क्वेश्चन पूछा है कि 2 का पावर 1 + 303 डिवाइडेड बाई 9, कितना से भागा लगाना है? आपसे 9 से भागा लगाना है, और आपसे पूछा है कि रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर कितना होगा ये पूछा है। तो बहुत फास्ट हम कोशिश किए कि बताने का। ये बताइए, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये 2 का पावर, इसको कैसे करेंगे? 305/9। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 305/9 भागा दीजिएगा तो 9 × 27 आता है, 9 × 27, 3 बच जाता है 35, 9 × 27, फिर से 9 × 27 कट जाएगा, 5 3 8 बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा 8 बच जाएगा। लेकिन अगर इसमें और क्या पूछ सकता है, यहाँ पर लिख सकता है 2 का पावर 229, कुछ भी लिख सकता है, प्लस 303। तो यहाँ से कुछ भी लिख सकता है। तो आप इस तरह का पूछ सकता है आपसे। तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे? भागा देने की कोशिश करेंगे। इसका ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसको भागा दे दीजिएगा तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर मेरा बचेगा वो आ जाएगा आपका 6, इसका रिमाइंडर 6 बचेगा। अब बच गया इसका रिमाइंडर, इसको हम 2 का पावर 3 के रूप में लिखते हैं। तो इसका 2 का पावर 3 जो हो जाएगा 8। अब 8 जो आ जाएगा 3 से भागा लगाइएगा तो इसका पावर के रूप में कितना लिख देंगे? इसका पावर के रूप में 3 से भागा लगाएंगे इसमें, ठीक है। 3 से जब भागा लगाएंगे तो लिखेंगे 7 तिया 21 और 29 है ना, 9 तिया 27, और 2 को बच जाएगा, 2 का पावर 2 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए 9 से 8 में भागा देंगे तो -1, और -1 का पावर 79 अगर होगा, -1 का पावर 79 जो होगा माइनस देगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा -4/9, यानी यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा मेरा -4। समझिएगा बात को, यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा -4, और इसका रिमाइंडर बच रहा था मेरा
6। तो अब हम ऐड करते हैं 6 और -4/9, यानी कि रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 2। रिमाइंडर मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम आप कर लीजिए, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आ रहा है और बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है ना। बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन वाला, तो उससे भी क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी करके जाइए। और DI वही, DI आपका 2 या 3 यही पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन ही पूछ रहा है DI का। 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पूरा करने वाला है और बहुत कम समय में 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। और अगला जो भी सेट आता है उसका फिर से एनालिसिस करते हैं। धन्यवाद।